ये कहा गया नवाब मलिक की ओर से, लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस पूरे मामले में किस तरह से खुद का बचाव करने के लिए आगे आएंगे और लड़ेंगे। इस पूरे मामले में आपको बताते हैं जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन सामने आया था नवाब मलिक का मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ईडी ने दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को भी हिरासत में लिया था, लंबी पूछताछ हुई थी और इसके बाद इकबाल की गवाही पर ईडी की टीम ने नवाब मलिक से भी पूछताछ शुरू की थी और इस पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने गिरफ्तारी की है नवाब मलिक की, जिनको इस वक्त मेडिकल जांच के लिए लेकर के जाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम की तरफ से ये बहुत बड़ा एक्शन है। महाराष्ट्र सरकार के में मंत्री है नवाब मलिक और इस पूरे मामले में शायद एक इन्वॉल्वमेंट है नवाब मलिक का। हालांकि ये कड़ी कहां से जुड़ती है, किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट है, ये खुलकर के आना भी बाकी है। लेकिन ईडी ने जब आपको बताया कि पिछले हफ्ते ही इकबाल कासकर के बयान दर्ज किए थे और उस बयान के बाद ही बड़ा एक्शन नजर आया था नवाब मलिक पर, जब नवाब मलिक के घर आज ईडी की टीम पहुंची और इसके बाद उनसे पूछताछ ईडी दफ्तर में की गई। ईडी दफ्तर ले जाया गया नवाब मलिक को, वहां पर पूछताछ हुई और इसके बाद अब नवाब मलिक की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जिस तरह से पूरे आरोप लग रहे थे कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, यानी कि जो जमीन की खरीद फरोख्त की गई वो किस तरह से औने पौने दामों पर की गई, किसके कहने पर की गई और मकसद उसका क्या था। दरअसल ये तमाम जो चीजें हैं ये एक दूसरे से जुड़ती हुई नजर आ रही हैं और इसीलिए ये एक बड़ा एक्शन ईडी की तरफ से हुआ है। बड़ा एक्शन क्योंकि डी कंपनी से कनेक्शन सामने आया था, लेकिन वो कनेक्शन क्या है, कहां तक है और उसके जो तार हैं वो कितने गहरे हैं, ये जानने के लिए अब ईडी और एक तरीके से कहें कि सख्ती के साथ अब आगे की पूछताछ होगी क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी के बाद ईडी की कोशिश होगी जब कोर्ट में पेश करें तब एक ज्यादा दिनों की रिमांड ईडी ले पाए ताकि पूछताछ के लिए लंबा वक्त मिल पाए, ये एक कोशिश होगी। फिलहाल इस वक्त आपको बता रहे हैं जो ईडी की टीम है, यानी कि नेक्स्ट जो एक्शन है वो हम आपको बता रहे हैं, जो ईडी की टीम है वो इस वक्त लेकर के जा रही है मेडिकल के लिए और मेडिकल हो जाने के बाद नवाब मलिक को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक से सवाल जवाब किए गए जिसमें नवाब मलिक ने यह कहा कि हम लड़ेंगे। ये बात उन्होंने साफ तौर पे कही कि किस तरह से वो आगे की लड़ाई के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं हम लड़ेंगे, डरेंगे नहीं बल्कि हम लड़ेंगे, ये वो कह रहे हैं। लेकिन ये मामला बेहद गंभीर, क्योंकि पूरा मामला डी कंपनी से जुड़ा हुआ था, पूरा मामला अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था और इस मामले में लगातार ईडी पूछताछ कर रही थी। काफी दिनों से ईडी इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही थी और वो जो पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ था वो इकबाल कासकर से शुरू हुआ था, जो दाऊद इब्राहिम का भाई है, उससे वो जो पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ था वो आकर के कहां रुका है। हालांकि अभी सिर्फ और सिर्फ नवाब मलिक इसके घेरे में है या कई और नाम भी है, ये देखना भी बहुत अहम है। लेकिन इकबाल कासकर से पूछताछ के बाद ईडी की टीम कहां पहुंची? ईडी की टीम पहुंची सीधे नवाब मलिक के पास, यानी कि इकबाल कासकर ने कहीं ना कहीं नवाब मलिक के बारे में जानकारी दी ईडी की टीम को कि किस तरह से ये जो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस था इसमें इन्वॉल्वमेंट था नवाब मलिक का। फिर वो सबूत आने के बाद ईडी की टीम ने उन सभी सबूतों के आधार पर ही पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू किया और नवाब मलिक पर गिरफ्तारी की जो तलवार लटक रही थी वो आखिरकार गिरफ्तार हो गए। आज इस पूरे मामले में बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं।